सभी बड़ों को सादर प्रणाम और नमस्कार, सभी छोटों को सादर स्नेह। मैं डॉक्टर अंजू शर्मा, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में। लेकिन मुझे ये कहने में ज़्यादा खुशी और गौरवान्वित महसूस होगा कि सावित्री कन्या महाविद्यालय और छात्रावास के लिए मैं केवल अंजू स्वामी हूँ। वही मेरी पहचान उस समय थी जो आज भी मेरे साथ है। 1995-96 में बीए के द्वितीय वर्ष में मैंने प्रवेश लिया था। उसी साल साहित्यिक सचिव के पद पर निर्वाचित हुई, केवल और केवल एकमात्र वोट से। पर उस एक वोट ने जिंदगी की दिशा बदल दी और तब से सावित्री कन्या महाविद्यालय और छात्रावास की भूमि जमीन मेरे लिए एक मशाल के रूप में जलने लगी। आगे के 2 साल बाद मैं छात्र संघ अध्यक्षा के रूप में चुनी गई। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे बड़ी पहचान मेरी बनी, उनमें हाथ रहा है मेरे सम्माननीय गुरुजनों का, मेरे संगी साथियों का और महाविद्यालय के सभी विभागों का, जिनके प्यार, अपनेपन और सहयोग ने मुझे एक दिशा प्रदान की है। शैक्षिक गतिविधि के रूप में निबंध, कहानी, लेख, भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद में हमेशा पुरस्कार जीतने का मौका मिलता रहा। सांस्कृतिक गतिविधियों के रूप में मंच पर नृत्य, अभिनय, प्रस्तुति दी है और एक विशेष रूप से हमारी कव्वाली थी जो आज भी हमारे जहन में ताज़ा है, आज भी याद है। प्रश्न मंच भी आयोजित हुआ करते थे महाविद्यालय के मंच पर, जो बहुत ही साहित्यिक और रोचक जानकारियों से भरे होते थे। वहीं से मुझे लघु शोध प्रबंध करने का मौका मिला और उस लघु शोध प्रबंध को मैंने अपने पीएचडी के रूप में परिणति दी, उसमें बदलाव किया। वहीं से मैंने लिखना सीखा और आज भी मैं कहानी, कविताएं, आलेख लिख रही हूँ। शीघ्र ही मेरी 2 पुस्तकें भी प्रकाशित होने वाली है। तो मैं ये कहूँ कि ये सब मेरे लिए सावित्री कन्या महाविद्यालय की देन है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मंच पर जो मुझे आत्मविश्वास मिला था सावित्री कन्या महाविद्यालय से, वो आज भी मेरे साथ मौजूद है। खेल में बास्केटबॉल खेलने का मौका मिला है। सामाजिक स्तर पर समाज सेवा कार्य जब हमने किया छात्रावास में रहकर भी, तब उसे महाविद्यालय में सराहा गया और पुरस्कृत भी किया गया। एनसीसी और रेंजरिंग हमारे लिए एक विशेष मौका हुआ करता था, जब हमें बारीकियां सीखने का अवसर मिलता था। रेंजरिंग में हमने राष्ट्रीय स्तर पर अनेकानेक कैंप किए हैं और वहाँ से वाकई में बहुत कुछ सीखा है, बहुत अनुभव हमने प्राप्त किए हैं, ज़िंदगी में आज तक काम आ रहे हैं। कुछ तस्वीरें आपके साथ साझा कर रही हूँ, जिन्हें देखकर आपको लगेगा कि वाकई हमारा समय कुछ खास हुआ करता था। मंच की बात हो या सद्भावना रैली की बात हो या फिर पुरस्कार हासिल करने का अनुभव हो, सावित्री कन्या महाविद्यालय के हर एक क्षेत्र में हमें मौके मिले। उन मौक़ों को हमने अपनाया और अपने लिए उन्हें स्वीकारते हुए हम आगे बढ़ते गए और आज भी आगे बढ़ रहे हैं। इन्हीं सब के बीच आप सबको सिर्फ इतना ही संदेश देना चाहूँगी कि सावित्री कन्या महाविद्यालय और छात्रावास की ज़मीन में कुछ तो ऐसी बात है जो हमें दिल से अपनाती है, बहुत से मौके देती हैं, जिसके लिए हम प्रत्यक्ष साक्षी रहे हैं। आप सभी को शुभकामना दूंगी कि आप भी ज़िंदगी में इन सब मौक़ों को, जिम्मेदारियों को अपनाएं, निभाएं, आगे बढ़ें और अपनी सकारात्मक सोच के साथ, आत्मविश्वास के साथ, हौसले के साथ, जोश, जुनून और अपनेपन के साथ अपनी हर जिम्मेदारी को लेकर आगे बढ़ें। शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम दिव्या सिंगल है और मैं सावित्री कन्या महाविद्यालय, जो अभी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के नाम से जाना जाता है, उसकी एक छात्रा रही हूँ। मैंने अपना बीए, एमए इन इकोनॉमिक्स और फिर पीएचडी इसी संस्थान से पूरा किया है। और मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि सावित्री कॉलेज ने मेरी प्रतिभा को निखारने में और मेरे व्यक्तित्व को एक नया आयाम देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चाहे वो नॉलेज की बात हो, चाहे वो स्किल्स की बात हो और चाहे वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के निर्माण की बात हो।
बहुत बहुत अवसर मिले। ऑल इंडिया लेवल एसएस माथुर डिबेट कंपटीशन में मैंने कॉलेज का प्रतिनिधित्व किया और जीता भी। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मौके मिले जिसमें मुझे अपनी टीचर्स के गाइडेंस के अंदर, उनके सानिध्य के अंदर बहुत बहुत सारे नए अवसर मिले जिन्होंने मेरी प्रतिभा को निखारा। वर्तमान में मैं गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं स्वस्ति आर्य चौधरी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, राजकीय कन्या महाविद्यालय। मैं एक नेशनल बॉक्सर भी हूँ। मैंने 4 बार अपने कॉलेज का प्रतिनिधित्व करते हुए मैंने खेला है। मैंने हाल फिलहाल में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पदक जीता है। मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं राजकीय कन्या महाविद्यालय का हिस्सा हूँ। मुझे बहुत खुशी है ये बताने में कि हम सभी विद्यार्थियों को एक साथ हमारे गुरुजनों ने, हमारे अध्यापकों ने जोड़ के रखा है। मैं ये भी बताना चाहती हूँ आपको, हमारे महाविद्यालय में विद्यार्थियों के शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक विकास के लिए प्रत्येक संकायों के माध्यम से प्रतिवर्ष प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें वाद विवाद, गायन, नृत्य, क्विज आदि अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। विद्यार्थियों के पाठन के साथ साथ हमारे यहाँ को करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी आयोजन किया जाता है, जिससे विद्यार्थियों को अपने अंदर के हुनर को पहचानने में मदद मिलती है। हमारे इन सभी प्रतियोगिताओं के आयोजन में हमारे कॉलेज प्रशासन, हमारे अध्यापकगण हमें मार्गदर्शन देते हैं और पूरा सहयोग करते हैं। मैं हमारे सभी अध्यापकगणों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें हर क्षेत्र में इतना काबिल बनाया, इतनी सारी चीज़ें सिखाई कि हम वो भले शारीरिक क्षेत्र हो, आध्यात्मिक क्षेत्र हो या फिर हम मानसिक रूप से मजबूत बने, हमें हर रूप से मजबूत बनाने में हमारे अध्यापक गणों का सबसे अहम भूमिका है। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सब ने हमें इतना काबिल बनाया कि हम अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़े, हमेशा मुश्किलों का दृढ़ता से सामना कर सके। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, हमारे कॉलेज में न केवल शारीरिक आध्यात्मिक क्षेत्र में बल्कि हर एक क्षेत्र में सांस्कृतिक मंच पे भी अनेक कार्यक्रम किए जाते हैं, नृत्य, गायन, क्विज आदि। हमारे शारीरिक में भी बहुत सारे गेम्स होते हैं, बास्केटबॉल, खो खो, एथलीट्स में सारे इवेंट्स, शॉट पुट, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सभी खेल हमारे यहाँ खिलाए जाते हैं। और हमारे कॉलेज प्रशासन हमेशा ये कोशिश करता है कि हम अपने विद्यार्थियों को कैसे नई से नई चीज़ें सीखने को हम सिखाएं अपने विद्यार्थियों को और उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ाएं। मुझे बहुत गर्व है कि मैं राजकीय कन्या महाविद्यालय परिवार का हिस्सा हूं और मैं अपने गुरुजनों का धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज एक राष्ट्रीय लेवल पे मुक्केबाजी कर रही हूं और उनका नाम रोशन कर रही हूं। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जैसा कि आप सभी ये जानते हैं कि हम कहीं ना कहीं हर कोई विद्यार्थी अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी जगह है। जैसे मैं अभी हरियाणा भिवानी में प्रैक्टिस करती हूँ, ऐसे ही आप सभी भी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगह अपने अपने नाम रोशन कर रहे हैं, अपने कॉलेज का, अपनी संस्था का नाम रोशन कर रहे हैं। तो मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हम सभी को
हम पूरे परिवार को एक जगह जोड़ रखा है एलुमनी के उसके थ्रू। हम पूरे परिवार को एक कर रखा है हमारे अध्यापक गण ने। हमारे कॉलेज में कौन सी गतिविधियां चल रही है, क्या हो रहा है या क्या होने के लिए हम क्या कुछ नया कर सकते हैं, उसके लिए हमसे भी सलाह ली जाती है। तो हमारे अध्यापक गणों ने हमें ऐसे जोड़ रखा है एक कड़ी में। उसके लिए मैं अपने अध्यापक गण को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें इस काबिल समझाया कि हम एक परिवार की तरह जुड़े रहें और आगे अपने विद्यार्थियों अपने महाविद्यालय के लिए कुछ ना कुछ नया करें या फिर कुछ अच्छे सुझाव हम देते रहें। इसके लिए आपने हम सभी को जोड़ा, उसके लिए भी आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी अध्यापक गण को, मेरे गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम माँ शारदे के चरणों में मेरा नमन, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ कि मैं अपने महाविद्यालय के अनुभवों को आपके साथ साझा कर सकूं। मेरा नाम शक्ति बाला कविया है। मैं उदयपुर ज़िले में रहती हूँ। मैंने वर्ष 1999 में अपनी स्नातक की डिग्री राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर से पूर्ण करी थी। लगभग 26 वर्ष पूर्व जब मैंने महाविद्यालय में प्रवेश लिया था, वो सुनहरा अनुभव आज भी मेरे स्मृति पटल पर अंकित है। जब एक लंबी सी सूची में मैंने अपना नाम देखा तो स्वयं को गौरवान्वित महसूस किया कि अब मैं भी इस महाविद्यालय का हिस्सा बनूंगी और अपनी पढ़ाई पूर्ण करूंगी। मेरे जीवन के वो 3 वर्ष स्वर्णिम वर्ष थे। मैंने छात्रावास में रहकर अध्ययन किया था। हमारे महाविद्यालय में अनुशासनात्मक पूर्ण माहौल था। अध्ययन के साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधियों का भी आयोजन समय समय पर होता था, जिनमें मैंने स्वयं ने भी एनसीसी, एनएसएस, रेंजरिंग, सांस्कृतिक गतिविधियां या छात्र संघ के चुनाव हर एक में पूर्ण उत्साह के साथ और व आत्मविश्वास के साथ हिस्सा लिया। इन सब बातों का श्रेय हमारे महाविद्यालय के गुरुजनों को जाता है, जिन्होंने वह आत्मविश्वास हमारे अंदर भरा। एनसीसी में रहते हुए मैंने 1999 में जब मैं बीए अंतिम वर्ष में थी, एनआईसी कैंप जो कि केरल में हुआ था, उसमें भी मैंने बड़े ही उत्साह के साथ हिस्सा लिया था और वहाँ भी हमने कई प्रकार के पुरस्कार जीते थे। एनएसएस के माध्यम से राजकीय चिकित्सालय में हमने अपनी सेवाएं दी थी। महाविद्यालय में रहते हुए हमने पत्रकारिता भी सीखी। महाविद्यालयों के गुरुजनों की प्रेरणा व आशीर्वाद के कारण ही मैं आज विगत 18 वर्षों से राजकीय विद्यालय में अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ तथा यही सीख मैं अपने विद्यार्थियों को भी देती हूँ ताकि वे भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। पुनः आप सभी का आभार। धन्यवाद।